Hi friends, this is Neil, and today we are back with our weekly analysis. तो आज हम लोग देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी पे व्हाट इज द मेजर लेवल्स आर देयर। पिछले हफ्ते जो हुआ है अगर आप ट्रेड को रेगुलर फॉलो करते हैं, मार्केट को रेगुलर फॉलो करते हैं, आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग। हम लोग देखने का कोशिश ये करेंगे कि अगर हम लोग इसको not exactly on predict, because in entry finance we don't believe in predicting the market but rather following the market and acting upon what is market is doing, because as famously has been saying uh, that bhav bhagwan che, matlab market ko no one can predict the way possibly no one can predict the god. So हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द मेजर लेवल्स वी कैन फाइंड इन मार्केट, एंड उसके बेसिस पे हम लोग क्या उसके स्टांस ले सकते हैं। और हम लोग ये भी देखने का कोशिश करेंगे कि ये भी देखने का कोशिश करेंगे कि अगर हम लोग एक स्ट्रैटेजी बना पाए कि कोई एक पर्टिकुलर लेवल पे जब मार्केट पहुंचेगा तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले एज ए पार्ट ऑफ अवर टॉप डाउन एनालिसिस, अगर आप हमारे एंट्री फाइनेंस के जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उसको अगर रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपको पता ही रहेगा कि वी ट्राई टू काइंड ऑफ ऑलवेज वी वांट दैट एक टॉप डाउन एनालिसिस किया जाए हमेशा कोई मार्केट में, और उसके बेसिस पे हम लोग अपना डिसीजन ले पाए। मेरे चार्ट में जो ब्लैक कैंडल्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर ऑल बेरिश कैंडल, एंड जो मतलब substantial and significant bearish candle, and जो white candles है those are important bullish candle. Otherwise तो green candle are always bullish and red are bearish, we know, but उसमें भी जो ज्यादा bearish है या ज्यादा bullish है, मैंने इस तरीके से इनको सिग्निफाई किया है। सो आइए हम लोग देखते हैं कि what is the मेजर लेवल्स वी कैन फाइंड। तो अगर आप देखेंगे मेरे पुराने वीडियोस जो कि ऑलरेडी एंट्री फाइनेंस के एंट्री फिन एकेडमी के यूट्यूब चैनल जहां पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, वहां पे अगर आप एक दो हफ्ता पहले का वीडियो में चले जाए तो आप देखिएगा आई टोल्ड के 27 जुलाई को जो फॉल हुआ था, जहां से एक्चुअली वो ब्रेकिंग स्टार्ट हुआ था प्राइस का, तो वहां पे प्राइस एक बार फिर से अपने आप को टेस्ट करेगा। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं कि इवन दो ये जो 25 जुलाई का जो कैंडल है वो बेरिश कैंडल है, बट इट हैज गॉट काइंड ऑफ ए अपवर्ड मूव। तो इट हैज ट्राइड टू प्राइस हैज ट्राइड ऑन 25 जुलाई अपने आप को ऊपर ले जाने का कोशिश किया था आफ्टर 2 days ऑफ करेक्शन, दैट इज ऑन दैट इज ऑन फ्राइडे 21 को, एंड देन मंडे 24 के बाद जो हमारा ट्यूसडे 25 जुलाई था, उसमें प्राइस अपने आप को ऊपर ले जाने का कोशिश किया था, विच एक्चुअली काइंड ऑफ ब्रेक डाउन ऑन 21 सेकेंड। सो आई थिंक 1 अगस्त और 2 अगस्त को उसमें वो प्राइस को ब्रेक डाउन करके प्राइस फिर से नीचे की तरफ गया और हमें एक अच्छा खासा करेक्शन दिया। तो प्राइस का अगर हम लोग देखेंगे कि कुछ 20,000 के रेट में इसमें जगह पे पहुंच गया था। अपना जो फ्यूचर है निफ्टी का, जो सितंबर का फ्यूचर है, वो दैट हैज काइंड ऑफ क्रॉस दैट 20,000 वाला बैरियर, एंड देन फिर वो आके ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट मतलब नीचे आके करेक्शन लेके ऊपर की तरफ गया। तो अभी हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हिच वी फाइंड दैट ऑफ कोर्स प्राइस इज दिस पर्टिकुलर जोन। तो ये जो मेजर जोन है, इस लेवल को प्राइस टेस्ट करेगा। प्राइस अपने आप को देखेगा कि वहां पे अगर फर्दर ऊपर या नीचे जा सके, जो कि प्राइस ऑलरेडी इस लेवल पे एक बार टेस्ट कर चुका है, तो ये एक लेवल हमारे लिए देखने लायक लेवल है। देन वी विल गो टू फर्दर, थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि और क्या क्या मेजर लेवल हमें मिल सकता है, एंड उसके बेसिस पे हम लोग काइंड ऑफ स्ट्रैटेजाइज करेंगे
ये जो लेवल मार्किंग जो आपको दिख रहा है, दिस इज अ काइंड ऑफ ए सॉर्ट ऑफ ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर, जिसके ऊपर हम लोग जो स्ट्रैटेजी हम लोग सिखाते हैं अपने एंट्री फाइनेंस में. तो दिस इज लाइक अ काइंड ऑफ इट्स माय ओन काइंड ऑफ डिमांड एंड सप्लाई लेवल मार्किंग थिंग. जबकि आपको आप काफी सारे ऐसे इंडिकेटर मिल जाएंगे अपने ट्रेडिंग व्यू में. बट ये जो पर्टिकुलर इंडिकेटर का एक्सेस है वो खाली एंट्री फाइनेंस के जो विद्यार्थी हैं, जो यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं, उनके लिए रेस्ट्रिक्टेड है. सो सो वी कैन सी कि ये जो पर्टिकुलर लेवल था, यहाँ पे एक बार हमें प्राइस नीचे भी ले जाने का कोशिश किया, प्राइस ऊपर भी गया. ये जो जगह है, यहाँ पे काफी फाइट हुआ अपना, बायर एंड सेलर का काफी फाइट हुआ. और फिर यहाँ से प्राइस ने डिसाइड किया कि अभी ऊपर की तरफ जाना है. तो फिलहाल के लिए 4 आवर्स के इस लेवल को हम लोग डिमांड लेवल के हिसाब से मार्क करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से प्राइस नीचे भी गया, ऊपर भी गया, और जिसको हम लोग ऐसे कहते हैं ना कि स्टॉप लॉस हंटिंग एरिया. तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ से स्टॉप लॉस हंट करके, कि जिन लोगों को लगा था कि हाँ ठीक है प्राइस ऊपर जाएगा, तो उन्होंने स्टॉप लॉस देके रख दिया था लॉन्गर टाइम फ्रेम पे, तो वहां पे प्राइस हंट करके यहाँ से फिर ऊपर की तरफ गया है. So this is like we can say a kind of a good bullish area, कि जहाँ पे सबने अपना हिसाब लगा के रखा था, वहां से प्राइस फिर ऊपर की तरफ गया है. So this is a kind of a 4 hourly session. Now we'll go to further deep down and we'll see कि हमारे यहाँ पे और क्या क्या इम्पोर्टेंट लेवल मिल सकता है, जहाँ पे एक्चुअली बायर और सेलर के बीच में फाइट हुआ, एंड देन फाइनली buyer has won. So we can see this is one area which is again kind of a seller के ऊपर से गया, और यहाँ पे प्राइस एक बार थोड़ा ऊपर की तरफ गया था, फिर से नीचे की तरफ आया, आके फिर अपना जोन बना के गया, which is विच इज दिस पर्टिकुलर जोन के, जहाँ पे सप्लाई के लेवल के ऊपर से ये गया. हालांकि यहाँ पे छोटा सा एक नीचे भी डिमांड जोन है, ये जो पर्टिकुलर लेवल है. बट हमने मतलब अगर सब कोई जोन मार्क करेंगे तो हमारे पास मतलब हर कुछ मार्क करना पड़ेगा, तो हम लोग नहीं कर रहे हैं. सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट जोन के, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि प्राइस शायद अपने आप को टेस्ट कर सकता है. लेट्स फर्दर गो डाउन एंड सी के और क्या क्या लेवल हमें मिल सकता है निफ्टी में. सो वी कैन गो टू 2 आवरली लेवल, और 2 आवरली लेवल पे ओके, सो लाइक सेम 2 आवरली लेवल पे यहाँ पे एक बैरियर था, जिसको निफ्टी ने ब्रेक किया. देन 1 आवरली लेवल पे देखते हैं. ये जो लेवल है, यहाँ पे भी so 2 hourly this level is an important level. Now let's go to 30 minutes. So 30 minutes में we can see कि ये जो एक मेजर लेवल है, जहाँ से फिर से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल ऊपर की तरफ गया. So this is a level. तो यहाँ पे एक करेक्शन हुआ, होने के बाद फिर से ऊपर गया, एंड देन यहाँ पे ऐसा कुछ करेक्शन नहीं. सो एज ए होल वी कैन थिंक लाइक प्राइस जहां से एक्चुअली चढ़ा है, ये जो पर्टिकुलर लेवल हमने मार्क किया 19,660 से लेकर 19,645, ये लेवल पे एक बार प्राइस अपने आप को टेस्ट कर सकता है, और फिर ये ऊपर की तरफ अभी जो है यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर लेवल है, इसको टेस्ट करके प्राइस ऊपर की तरफ गया. सो वी मे होप, अगर कोई ज्यादा मैनिपुलेशन नहीं हुआ, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, सो प्राइस शुड टेस्ट दिस पर्टिकुलर लेवल एंड देन डिसाइड करेगा. 2087 का जो लेवल है, इस लेवल को एक बार टेस्ट करेगा. 20,000, आई एम सो सॉरी, आई थिंक मैं बार बार 20,000 को 2,000 बोलता जा रहा था. माई अपोलॉजीज टू एवरीबडी, एंड थैंक यू सो मच फॉर बियरिंग विथ मी. सो 20,000 का लेवल को जो लेवल को जो टेस्ट करेगा, सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट लेवल. ऑफ कोर्स वी कैन थिंक बिकॉज दिस इज अ टू बिग सप्लाई जोन ऑन द हायर टाइम फ्रेम. तो हम लोग सोच सकते हैं कि इस लेवल को एक बार वो टच करे. अगर सो दीज आर लाइक 15 मिनट्स एंड ऑल, तो हमें मेजर लेवल एक मिल ही
चुका है विच इज लाइक 19,000। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि सो अगर हम लोग पैटर्न की बात करें, टिपिकल अपना जो प्राइस एक्शन की बात करें, तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे प्राइस आया, बाउंस करके यहाँ से फिर लेके और यहाँ से ऊपर की तरफ गया। सो अभी हमें देखना है कि अगर इस लेवल को फिर से टेस्ट करता है या कोई और लेवल बनाएगा। बट as of now, like abiding the demand and supply rule, we can say कि एक बार 20,000 के लेवल को तो जरूर टेस्ट करेगा प्राइस। 20,087, 20,100 के आसपास के लेवल को टेस्ट करेगा, बिकॉज हमने हायर टाइम फ्रेम में हमने देखा कि दिस इज अ मेजर लेवल। तो अगर हम लोग एक थोड़ा सा नीचे की तरफ जाए, फिर से एक बार हायर टाइम फ्रेम में जाए एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज अ मेजर बुलिश कैंडल हमें यहाँ पे मिल चुका है, तो हम लोग लेवल के बारे में हमें एकदम सो वी कैन सी ये जो पर्टिकुलर लेवल है, ये डेली में हमें एक बुलिश कैंडल, काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिया है। सो हम लोग इसको एक मान के चल सकते हैं 19,413 से लेके 19,376, ये जो है ये डेली में काफी बड़ा एक बुलिश कैंडल बना है। सो दिस इज अ प्लेस वेयर प्राइस कैन डेफिनेटली टेस्ट, और फिर हमें मिल रहा है 90,000, वही चीज 4 आवरली में भी जो अपना बुलिश कैंडल बना है, दैट इज समवेयर हियर। और ये हमारा डेली कैंडल बना है। एंड देन हम लोग फिर ये बुलिश कैंडल को हम लोग ये जो है इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके यहाँ पे लेके आएंगे, बिकॉज दिस इज अ जोन प्राइस मे लाइक टू टेस्ट। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यहाँ पे देखिए दो बुलिश कैंडल बना है, तो ये बुलिश कैंडल का नीचे का लेवल को प्राइस ने टेस्ट किया। तो जहां पे भी बायर बैठे हुए हैं, सेलर ऑलवेज ट्राई टू टेस्ट। दिस इज द लॉजिक एक्चुअली। इसको काफी हम लोग एक्सटेंसिव तरीके से 2-3 सेशन में हम लोग एंट्री का जो फिन एकेडमी का जो कोर्सेस है उसमें हम लोग कवर करते हैं। एंड देन फिर हमें ये पर्टिकुलर लेवल को एक बार टेस्ट करेगा ऐसा लग रहा है प्राइस, बिकॉज इस लेवल को प्राइस ने टेस्ट नहीं किया, इसके ऊपर से चलता ही गया है। एंड देन वी कैन फाइंड कि यहाँ पे फिर से एक 3 आवरली बना है, बट दिस विल बी लाइक 2 क्लोज लेवल्स। तो फिलहाल हम लोग इस लेवल को हटा देंगे, बिकॉज हमें फ्रेश जोन चाहिए, फ्रेश कैंडल का लेवल चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे द लॉजिक इज कि जहाँ पे प्राइस रिटेस्ट करके गया है, वो हमारे लिए एक मान सकते हैं कि वहाँ पे काफी सारे बायर बैठे हुए हैं कि जो उस लेवल को टूटने नहीं देंगे और चाहेंगे कि प्राइस वहां से ऊपर की तरफ जाए। जैसे कि बिल्कुल यहाँ पे जो लेवल है, यहाँ पे सेलर लेवल को एक बार फिर से बायर टेस्ट करना चाहेंगे। सो सो एज ऑफ नाउ हम लोगों को सेलिंग लेवल ये टॉप लेवल मिल रहा है। बीच बीच में छोटा छोटा करेक्शन होता रहेगा, बट दैट तो एनीवे हमें जब इंट्राडे में हम लोग जो अपना जो जो कम्युनिटी है, एंट्री फाइनेंस का जो कम्युनिटी है, जहाँ पे हम लोग रेगुलरली लेवल्स पोस्ट करते हैं, हम लोग रेगुलरली वहाँ पे सो वी विल टेक दिस आउट आल्सो, बिकॉज देयर विल बी लाइक हमें मेजर लेवल मार्क करना है कि वीकली में कौन कौन सा लेवल को रेस्पेक्ट करेगा। तो ये जो वीकली या लाइक बाई वीकली में क्या क्या लेवल को रेस्पेक्ट करेगा, सो दीज आर लाइक लेवल्स। एंड जो जो इंट्राडे का लेवल है, जिसमें हम लोग थोड़ा सा मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं या हम लोग स्कैल्पिंग करते हैं, उसका जो रेगुलर अपडेट है वो हम लोग अपने एंट्री फिन एकेडमी का जो कम्युनिटी है वहाँ पे स्टॉक वाइज एंड इंडेक्स वाइज रेगुलरली पोस्ट करते हैं। इफ एनी ऑफ यू is a kind of a student of Entryfin Academy, he or she can always kind of have access to that. And सो यहाँ पे हमें जो छोटा छोटा 45 मिनट्स एक्सेट्रा में जो जो छोटा छोटा हमें मिल रहा है, हम लोग एंट्री में मतलब हम लोग वीकली में हम लोग कंसिडर करेंगे दिस इज दीज आर लाइक द मेजर लेवल्स, क्योंकि उतना बड़ा बुलिश कैंडल हमें जो हायर टाइम फ्रेम का कैंडल है, बिकॉज उसी को रेस्पेक्ट करना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इंस्टीट्यूशन का जो ऑर्डर है, इंस्टीट्यूशन का ऑर्डर हमारे तरह एक सिंगल ट्रांच में या दो इसमें खत्म नहीं हो जाता है, बिकॉज हम लोग मैक्सिमम अपना जो ट्रेड करते हैं 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख 25 लाख 50 लाख 1 करोड़, यही यही लिमिट में करते हैं। वेर एज द इंस्टीट्यूशन टेक इट टू अ बिलियन डॉलर काइंड ऑफ, मतलब एक बहुत बड़ा अमाउंट जो कि एक लेवल पे, क्योंकि हमें हमेशा एक बायर और सेलर को जो इक्विलिब्रियम है,
कि इंस्टीट्यूशन ने अगर लगा भी रखा है अपना उस लेवल पे ऑर्डर, इंस्टीट्यूशन का हमारे तरह सिस्टम नहीं है कि जहां पे हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले, कि हम लोग सोचे कि चलो भाई थोड़ा यहाँ पे मेरा एंट्री फिल नहीं हो रहा है तो उसको थोड़ा बढ़ा दो। सो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे एज एन एक्स बैंकर आई नो हाउ स्ट्रिक्ट इज इट इज टू गेट द प्राइस अप्रूवल, और वहाँ पे काफी सारे मैंडेटरीली सिग्नेचर और अप्रूवल लगते हैं। सो दे कैन नॉट, सो उनका जो ऑर्डर है एक जगह पे फिक्स हो गया, फिर प्राइस वहाँ पे जब उतरेगा तो वो लोग फिर से वो बाई करेंगे। तो उतना सेलर होना चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशन ने जब यहाँ पे ह्यूज वॉल्यूम में अगर बाय किया है तो डेफिनेटली रिटेल ट्रेडर इमीडिएटली विल ट्राई टू पार्टिसिपेट एंड टेक द प्राइस हाई। बट इंस्टीट्यूशन इज एन इंस्टीट्यूशन, उनको फिर अपने ही लेवल पे ये चाहिए। सो ये सारे कंसेप्चुअल बातें हैं जो कि शायद मैं आपको एक छोटा सा आधा घंटे का वीडियो में इतना डिटेल में नहीं समझा सकता। अगर समझाने भी जाऊं तो शायद आपको उसमें से काफी सारे डाउट्स आएंगे। एंड एज ऑफ नाउ इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ एंट्री फिन एकेडमी कोर्स, हमारे पास उस तरीके का फोरम भी नहीं है कि जहां पे आपके डाउट्स मैं क्लियर करूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे ऐसा क्यों दिख रहा है, तो यहाँ पे डिविएशन क्यों हुआ। सो ये सारे चीजें हम लोग नहीं कर सकते। बट रिमेंबर वन थिंग, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट वन सिंगल थिंग कि आपने खाली लेवल आइडेंटिफाई कर दिया या पैटर्न आइडेंटिफाई कर दिया या कोई एक चीज आपने आइडेंटिफाई कर दिया तो ही आपका ट्रेडिंग सक्सेसफुल होगा, ऐसा नहीं है। हालांकि इस सेशन में मैं कोशिश करता हूं कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन देता रहूं जिसमें आपका knowledge बढ़ता जाए, without even if you are not part of Entryfin Academy then also you take out something, right? So उसी नोट पे हम लोग कहना चाहेंगे कि 15 मिनट्स का एक टाइम फ्रेम में यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो एक स्ट्रॉन्ग, ये 15 मिनट का है, प्लीज रिमेंबर इसको मैं दूसरा कलर से मैं मार्क करता हूँ। प्लीज डोंट काइंड ऑफ मिक्स इट अप विद जो हमने ये लेवल मार्क किया। ये जो लेवल है एक पर्टिकुलर लेवल से यहाँ पे इंट्राडे में गया है। सो वी कैन से कि देखिए स्ट्रॉन्ग बैरियर से बुलिश कैंडल ने इसको ऊपर में की तरफ प्राइस लेके गया जो कि अभी तक टेस्टिंग नहीं हुआ। सो वी मे थिंक कि हाँ ये सब जो छोटे छोटे लेवल है ये सब लेवल में फिर से प्राइस आएगा अपना इंट्राडे में। मतलब हो ही सकता है कि आज प्राइस 19,087 और 19,084 कौन सा लेवल पे है, वी हैव लाइक 87 पे, आई थिंक 19,897 पे है। तो वहां से अगर नीचे की तरफ आए तो 50 60 100 पॉइंट तो गिर ही सकता है। सो दीज आर द लेवल्स जो कि हम लोग 15 मिनट्स हाफ एन आवर इंट्राडे ये सब जगह पे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस एक बार फिर से टेस्टिंग करने के लिए है, बिकॉज दीज आर नॉट द मेजर बुलिश कैंडल जो कि इस प्राइस को लेके गया है। तो यहाँ पे वी नीड अ काइंड ऑफ बुलिश बुलिश कैंडल जो कि इसका स्टॉप लॉस को टेस्ट करे, नया फ्रेश जोन बना के ऊपर की तरफ लेके जाए। सो वी नीड दोज काइंड ऑफ बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल जो कि हमने हायर टाइम फ्रेम में देखा है। सो दीज आर लाइक इंट्राडे लेवल के लिए आप लोग मान के चल सकते हैं। सो हमारा मंडे के दिन के बारे में अगर बात करें, तीन चीजें हो सकता है। प्राइस कैन ओपन इन द सेम प्लेस, प्राइस कैन ओपन गैप अप, प्राइस कैन ओपन गैप डाउन। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है, अगर आप एंट्री के कम्युनिटी के मेंबर है तो वहां पे तो मैं उस दिन में कैसे आपको स्कैल्प करके या मोमेंटरीली ट्रेडिंग करके अपना पोजीशन लेना है वो बता ही दूंगा। बट अदरवाइज दीज आर द लेवल्स यू कैन थिंक। अगर गैप अप होता है तो मैं वेट करूंगा या वेट करूंगी कि यहाँ पे आके फिर से एक बार प्राइस टेस्ट करे, और अगर गैप डाउन होता है देन पॉसिबली विल वेट कि हाँ फिर से ये लेवल पे आए, और अगर जगह पे खुले देन विल वेट अगेन कि अगर नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ एक जगह पे वो पहुंचे देन आई विल टेक माय ट्रेडिंग डिसीजन। because it is very important rather than making money, you should save money. Making money is of course interesting and important because that is why where we all trade। बट अगर पैसे ही नहीं रहेंगे, अगर स्टॉप लॉस में सब निकल गए या लॉस हो गए तो हम लोग क्या पैसे बनाएंगे। तो पैसे बनाने के लिए पैसे सेव करना इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो लेट्स गो क्विकली टू बैंक निफ्टी एंड जस्ट सी के बैंक निफ्टी में हमें क्या लेवल्स मिल सकता है। सो अगेन इन द सिमिलर वे विल गो टू डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में हमें देखिए इज अ सिमिलर वे जो हमने इसमें डिस्कस किया था। यहाँ पे आपको दिखेगा एक बुलिश कैंडल को जो कट करके नीचे जा रहा है। सो दिस इज द बुलिश कैंडल जिसका एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ये बना था।
वहां से फिर नीचे गया है, दिस इज द बेरिश कैंडल इज बीन फॉर्म। तो आई एम श्योर लाइक ये बेरिश कैंडल का जो लेवल है इसको तो बैंक निफ्टी टेस्ट करेगा। सो वी कैन से कि अगर इसको टेस्ट करने के लिए बैंक निफ्टी जाता है तो निफ्टी को भी पुल अप देगा। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, तो निफ्टी मंडे को गैप अप ओपन हो सकता है। एंड अगर नीचे की तरफ हमें कोई बुलिश बेरिश कैंडल, बुलिश कैंडल ऐसा दिख नहीं रहा है, सो वी कैन से कि मंडे को मतलब शायद गैप अप द सेम प्लेस में ओपन हो सकता है, अनलेस देयर इज ऑलवेज अ काइंड ऑफ अ डिस्क्लेमर कि देयर इज सम operator movement or some institution decide to kind of play with the sentiment of the trader, right? So that is why I always say, rather than predicting the market, always act with the market. That is very very important for us to kind of uh, to take it to the next level of trading, right? So यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे एक अपना बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है 4 आवरली लेवल पे। सो वी कैन मार्क दिस जोन एज अ काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन हायर टाइम फ्रेम में। तो जहाँ पे एक फ्रेश लेवल यहाँ पे हम लोग मार्क कर सकते हैं कि यहाँ से बायर बैठे हुए हैं और बायर ने इनको ऊपर की तरफ लेके गया। सो दिस इज व्हाट वी कैन मार्क, and then we'll go to a kind of a 3 आवरली लेवल। तो देखिए यहाँ से सपोर्ट लेवल को क्रॉस किया, क्रॉस करके उसके ऊपर बना, मतलब जो बुलिश कैंडल बना इसके ऊपर बना, इवन दो इट्स फ्रेश, बट इस लेवल को अभी तक मतलब, सो दिस फ्रेश, बट इस लेवल के नीचे आके इस लेवल को टेस्ट नहीं किया प्राइस। सो दिस माइट बी अ काइंड ऑफ अ स्ट्रॉन्गर बुलिश जोन देन दिस वन, कि जहां पे भी एक बार रिटेस्ट हो जाए प्राइस, 2-3 बार रिटेस्ट हो जाए, कि जैसे देखिए यहाँ पे एक प्राइस बना था, ये जो पर्टिकुलर जस्ट फॉर कंसेप्चुअल चीज अगर डिस्कस करेंगे, 45,176 में था। तो यहाँ पे देखिए कितना बार एक बार प्राइस यहाँ पे आया, टेस्ट किया, फिर से यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना। सो वी कैन से कि दिस इज रिलेटिवली, इसमें काफी सारे बायर बैठे हुए जो कि इसको सेलर अगर यहाँ से इसको नीचे ले जाने के बावजूद बायर इसको इसके ऊपर लेके गया, right? So that means we need a bigger capacity of seller, a bigger institution who will try to make the price further down. तो वो कहाँ पे बैठा हुआ है? वो यहाँ पे बैठा हुआ है। So these are like the conceptual thing. और जब ये concept सब समझ जाएंगे तो you do swing trading और you do a kind of a momentarily trading. कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया, यू कैन डू अ कॉन्फिडेंट ट्रेडिंग। अगर आप पैसा लूज करो, सो यू नो व्हाई यू आर लूजिंग द मनी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन आई ट्रेड एंड आई लूज मनी, आई नो दैट व्हाई आई एम लूजिंग द मनी। बट इफ यू डू नॉट नो व्हाई, क्यों हो रहा है कोई चीज, तो दैट इज अ काइंड ऑफ ए इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ये देखिए जितना बार यहाँ पे सप्लाई, ये जो सप्लाई लेवल है इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे फ्रेश बनाया, पर जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सप्लाई लेवल के ऊपर जाने के बाद फिर से डिमांड लेवल के नीचे आके अगर स्टॉप लॉस हिट करके प्राइस लेके ऊपर जाता है, दोज आर कंसिडर्ड एज काइंड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग लेवल। तो यहाँ पे वो नहीं हुआ है। कब होगा, कौन से लेवल पे होगा? सो एज आई ऑलवेज टेल यू, भाव भगवान छे, और भगवान को और मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है। तो हमें क्या करना है, हमें इंट्राडे के टाइम मोमेंटरीली एंड स्कैल्पिंग लेवल पे ज्यादा डिपेंड करना है। अगर हम स्विंग ट्रेडर है तो स्विंग ट्रेडिंग में अगर आप ऑप्शन अपना फ्यूचर सेल करते हैं, शॉर्ट करते हैं और उसको होल्ड करके रखते हैं, या आप मतलब वेट करते हैं कि जब भी मेरा प्राइस करेक्शन होगा तब मैं बाय करूंगा, स्विंग ट्रेडर है तो ये सब स्विंग लेवल आपके काम में आएगा। राइट? और ऐसा गलती कभी मत करिए कि आप स्विंग लेवल पे, मतलब अच्छा खासा करेक्शन पे आपने खरीदा और इमीडिएटली थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ आप बेच दिया, ऐसा मत करिए। बिकॉज अगर इफ यू आर अ वाइज एंड इंफॉर्मेटिव बायर, और अगर आपने यहाँ पे खरीदा और अगर आप थोड़ा सा ही प्राइस बढ़ते, आप यहाँ पे एक रेड कैंडल बना आपने सेल कर दिया, तो आप एक बड़ा मूव मिस कर रहे हो। तो आपको वेट करना है कि हाँ मैंने सस्ता खरीदा, नाउ आई हैव टू वेट, टिल द टाइम आई गेट अ सिग्निफिकेंस, हाँ सप्लाई लेवल पे पहुंचा है, यहाँ पे लिक्विडेट कर दो। सो यू शुड नो कि हाँ मैं 2 मिनट का टाइम फ्रेम देख के खरीदा और 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख के बेचा, ऐसा नहीं करना है। हमें एक्चुअली मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हमेशा करना है, देखना है कि बड़े बायर और बड़े सेलर कहाँ पे बैठे हुए हैं। सो अगर आप स्विंग ट्रेडर है और अगर आप
इंट्राडे ट्रेडर है, ऑफ कोर्स लाइक बिकॉज इंट्राडे में कभी कभी इंस्टीट्यूशन का एक दिन में ऑर्डर पूरा भी नहीं होता है, 2 3 दिन 4 दिन लग जाता है, तब जाके हमें एक मोमेंट, एक हम लोग जो बोलते हैं हमें ट्रेंडिंग मार्केट तब होता है कि इंस्टीट्यूशन को लगे हाँ ठीक है, नाउ दिस इज टाइम टू बाय, इनफ करेक्शन हैज हैपेंड, सो आई डोंट केयर, मुझे धीरे धीरे बाय करना है। सो बिकॉज मेरे और आपके 5 लाख 10 लाख 20 लाख 10,000 20,000 के एक पोजीशन लेने पे मार्केट में कुछ आना जाना नहीं है। मार्केट में तभी आना जाना है कि जब हमें एक वैसा मिले। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हमें मंडे के लिए ये दोनों लेवल मिल चुका है कि 15 मिनट में भी मैं देख रहा हूँ कि ये लेवल रिस्पेक्ट हो रहा है, दैट इज ओनली 45,869 से लेके 44,958। तो लाइक ऐसा 400 500 पॉइंट तो मतलब कभी भी बैंक निफ्टी मूव कर जाती है एक ही दिन में। so these are like broad two levels we mark for like for the next week। और हम लोग मंडे वेडनेसडे हम लोग फिर से वापस आएंगे, हम लोग देखेंगे कि इस लेवल में इसका फंक्शन कैसा रहा, इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, और उसके बेसिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। So Monday and Wednesday we will give you some more stock. So till today it is the levels which we have marked. मैं थोड़ा इसमें अपना जो मार्किंग है ये थोड़ा बंद कर लेता हूँ, so that अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, there is a strict disclaimer कि ये सारे जो चीज़ें हमने डिस्कस किया, so these are all for only education purpose। एंड आप कोई भी ट्रेड या पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, एक रिकॉग्नाइज्ड से भी रिकॉग्नाइज्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर परामर्श कर ले। दीज आर ऑल फॉर योर ऑब्जर्वेशन ओनली एंड प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो बैंक निफ्टी का आई एम श्योर आप लोगों ने ले लिया होगा, मैंने एक बार निफ्टी का भी मैं चला जाता हूँ, तो आप यहाँ पे एक बार मार्क कर ले कि व्हाट इज द लेवल्स लाइक आई हैव आपके ऑब्जर्वेशन के लिए रखा है, तो आप एक बार देख लीजिए ये सारा। So these are our major levels, and Monday we will come back again to discuss about more number of stocks, and we'll see that if mutually we can grow, right? Thank you so much for giving me this opportunity to present it from in front of you. Thanks a lot. Stay tuned. Thank you.